जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और वकार गिलानी साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे। दो तीन बड़ी अहम मामलात हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गिलानी साहब, आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तो कमाल नहीं हो गया। क्या हुआ जी? वो जो इज्जत माब हजरत किबला वकावा जफर इकबाल साहब ने जो फैसला दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हाँ जी। हाँ, ठीक है। अब मैं इमरान तो खान आप के किसी आलम दीन का नाम ले रहे हैं। सर, वो भी आलम दीन ही ना सर, आजकल के बात है। नहीं, उन्होंने उन्होंने वो जो फैसला आलम दिया है। कानून है। अच्छा, नहीं, आलम कानून या इस हाँ, मुल्क में कानून है ही नहीं, तो आलम नहीं, कानून क्या कानून होगा। तो है अच्छा, लेकिन जो उसका बस करना चाह मिसयूज रहा हूँ, बड़ा होता है। बात ये है कि आज उन्होंने जो फैसला दिया वो पढ़ा है आपने? जी जी, मैंने पढ़ा है। तो आपको कुछ फील नहीं हुआ कि वो तो पहले माइंड बनाए बैठे थे? नहीं नहीं, उन्होंने जो पहले ही देखे, तब जब उन्होंने दोपहर को कह दिया कि जब आप तफसीली फैसला पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, तो वो मजे दे दिए उन्होंने फिर तो बाद आप में। मजे दे दिए। मसला क्या था? मतलब इसके पीछे कुछ फिर कुछ पर्दादार हजरात थे और कुछ खड़ाई क्रिमिनल मामला। वजीर दाखिला था। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, देखें। भाई मैं नहीं कह रहा, उसकी अपनी पार्टी कहती है कि क्रिमिनल है, 24 कत्लों में वो मुलव्वस है उसकी या। पार्टी कह रही है, आप उसकी पार्टी की तो नहीं है ना। सर, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूं, मगर मैं अब चौधरी शेर अली जो फैसलाबाद के मेयर भी रह चुके अच्छा, हैं उनको और छोड़ें, एमएलए ये भी रह चुके हैं, ये पुरानी अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मैं राजा तो उसको साहब, क्रिमिनल मानूंगा। ये पुरानी घिसी पिटी नहीं, बात है। वो किसी भी आप बात पुरानी नहीं है बातों सर। के लिए मुझे ना बुलाया करें। नहीं सर, मैं नहीं। आपसे गुजारिश ये करता हूं कि कल जो कुछ लाहौर में हुआ 24 घंटे परसों और कल, उसके बाद हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके वो सारी सूरत हाल को भी तो उन्होंने ध्यान में रखना था ना, कि कल क्या हुआ जब वारंट के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए। भाई बात ये है, मैं फिर एक अर्ज करना चाहूंगा। तो उस पिक्चर को आप देखें, वो एक नेगेटिव नहीं नहीं मार्किंग तो है नहीं नहीं पीटीआई की। नहीं नहीं, नेगेटिव वो जो कुछ मार्किंग, हुआ देखिए बात सुने, बदतमीजी बात हुई सुने। पुलिस की तरफ से नहीं, भी, और मेरे ख्याल में पीटीआई की तरफ से भी, ये एक अगली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए मुझे थी। मुझे एक बात बताएं ना गिलानी साहब, आपने पता नहीं आपने जिंदगी में कोर्ट रिपोर्टिंग की है? लिटिल बिट, लिटिल बिट। लिटिल बिट। हाँ, मैंने सारी जिंदगी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। मैंने 8 साल लाहौर में हाई कोर्ट रिपोर्टिंग की है। जबरदस्त। मैंने 2 साल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग की है। जबरदस्त। ठीक है ना? तो कोर्ट रिपोर्टिंग पे अच्छा, तो आप आप। कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सेरिमोनियल अरेस्ट वारंट थे। जी। इसमें मतलब मेरे ख्याल से ये वाकया हो चुका है। नहीं, एक मिनट, सेरेमोनियल से क्या मुराद है, थोड़ा सा लोगों सेरिमोनियल से को। मुराद ये है कि उन्होंने पाबंद किया है कि 18 तारीख को हर हाल में पहुंचे। जी। एक मरतबा मेरे ऐसे वारंट निकले थे, मैं ऐसी झूठ क्यों बोलूं, मेरे है। पास एक कांस्टेबल आया था, जस्ट वन कांस्टेबल। जी। उन्होंने आकर मुझे वो परवाना पकड़ाया, उन्होंने कहा जी फला तारीख को आपने कोर्ट में अपीयर होना है। जी। मैंने उस पर अंडरटेकिंग दी है, ठीक है जी, आई विल बी देयर, दैट्स इट। अच्छा, वो जो कांस्टेबल था उसको मैंने बोतल शोतल पिलाई, उसने जनाब मेरे साथ बैठ के दो चार बातें की, गप्पे लगाई, चला गया। डेट पे मैं कोर्ट में अपीयर हो गया, बात खत्म हो गई, मामला रिजोल्व हो गया। इमरान खान की मरतबा डीआईजी ऑपरेशन जा रहा है। लेकिन देख, या आप एक आम शख्स थे ना उस वक्त। अच्छा, तो इमरान खान एक बड़े कद के लीडर हैं। अच्छा, इसका तो मतलब क्या? खैर ये ना, एक अगर मिनट, इसका आपके मतलब पास एक सिपाही आया, उनके पास 40, 50, 100, 200 आए, उनका काम था उनको बिठाते, चाय पानी पिलाते और कहते भाई जाए, मैं 18 को आ वो जाऊंगा। नहीं, वो डीआईजी के अल्फाज इसमें क्या? क्या मुश्किल एक था? मिनट, उस डीआईजी के अल्फाज क्या थे? वो तो मतलब ये कि सारे ऑन रिकॉर्ड है ना। नहीं, वही डीआईजी सब करते, हम कहते हैं गिरफ्तार कि करने आए हैं। हम गिरफ्तार करने आए हैं, जबकि इसमें गिरफ्तारी बनती नहीं है। देखिए, ये इस पे आपकी बात, सेक्शन 76 के तहत सिर्फ अंडरटेकिंग होती है। आपकी बात बजाय, लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, और हर अपोजिशन के साथ पाकिस्तान में बदकिस्मती से यानी ऐसा होता है। यानी नहीं, तो पीएमएलएन के साथ पीटीआई के दौर में ऐसा होता है। गिलानी साहब माजरत के साथ लेकिन आप, शायद हम माजी से गिलानी कुछ भी साहब, सीखने वाले नहीं है, मुझे गिलानी ये साहब लगता है। माजरत के साथ अब जी दो बातें तो आप खुद मान रहे हैं। जी जी पहली बात ये मान रहे हैं कि इस मुल्क में दो कानून है, बल्कि दो जी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 3 4 कानून है। जी। मतलब जो खलाई मखलूक है उनके लिए तो कानून है ही कोई नहीं। सही। सीधी सी बात नहीं, है। वो तो एक खलाई है, तो उसके लिए क्या उसके करना लिए है, पाकिस्तान का कानून कैसे होगा? ठीक है। वो तो। अच्छा, अब जो है मतलब ये कि यार इमरान खान के लिए और कानून है, जी शुएब राजा के लिए और कानून है, जी वकार गलानी के लिए और कानून जी। है, गुलजमीन के लिए और कानून है। यार मजाक बना दिया और यार। राणा सनाउल्लाह के लिए और क्या नाम? राणा सनाउल्लाह तो है ही क्रिमिनल ना, मैं तो उसको क्रिमिनल ही कहूंगा। कोई चलिए ऐसी खैर, बात बारह नहीं छोड़े इसको। यार। अच्छा, इतना आज आप देखिए, इतने जज्बाती ना हुआ नहीं सर, करें। जज्बाती नहीं हो रहा, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। जेन्युइन मैं बात, बिल्कुल बात जेन्युइन सुने बात आप मेरी। ये करें कि क्या ये फैसला, जफर इकबाल साहब को ऐसा फैसला लिखना चाहिए था? ये जेन्युइन बात करें आप। सर देखिए, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं लिखना चाहिए था। जफर इकबाल साहब का जो फैसला आप है, जरूरत है पीटीआई इसको चैलेंज करे। जफर इकबाल साहब का जो फैसला है, ये हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। हाई कोर्ट में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन भाई सारी चीजें यार, वो तो कल परसों ही होगा ना राजा साहब। अब आज रात को क्या होगा आपके ख्याल में? दोबारा इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी?
आज आपको पता है उधर उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा जो डॉक्टर साहबा पंजाब की पीटीआई की मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। मैं उनको बहुत अच्छा चलिए मेरा आपके लिए तल्लक आप अपनी अम्मी को प्लीज ये कहें कि अपने फोन का ख्याल रखें या आप ओ यार फोन का ख्याल रखें। और 20 गाने उनकी रिकॉर्ड हो चुकी है, उनको अभी तक नहीं पता चला कि यार मैंने फोन तब्दील करना है। नहीं फोन तब्दील नहीं करना भाई, बात को समझे, बात आप अपनी अम्मी जी को ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फोन कॉल हो रहा है, कौन रिकॉर्ड हो रहा है, कौन कर रहा है? उनका नहीं हो रहा भाई, उनका हो रहा है जो मिला रहे हैं यार। आप ऐसे ही खाम नहीं देखें, बात सुने, आपका फोन है, आपसे आप एक साथ बात सुने, आप एक जबरदस्त शख्सियत है, मेरी आप बात तो सुन लेना। आपका एक दफा फोन कॉल टेप होता है और लीक हो जाता है, उसके बाद दूसरी दफा होता है। आप कम से कम उस वक्त इशारा समझ लें यार। आपको 10वीं 15वीं दफा फोन कॉल रिकॉर्ड होकर टेप होकर लीक हो रहा है और आपको एहसास ही नहीं कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप कैसे लीडर हैं यार? छोटे से छोटे साथी को आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही तो वो कमियां हैं जो खान साहब ने अपने वक्त में नहीं की थी। अगर वो भी इसी तरह करते, हर बंदे का फोन रिकॉर्ड करवाते आईवी से, फिर उसको अपने मतलब के मुताबिक लीक करते, तो वो भी बड़े अच्छे जबरदस्त सियासतदान होते। तो जिस तरह आपने अभी पहले फरमाया कि कानून ही नहीं, यहाँ कानून ही नहीं, एहतराम ही नहीं, ये सब ब्लैकमेलिंग हो रही है पॉलिटिकल जो नजर आ रहे हैं लोगों को, बहुत सारों को। सर वीडियो ये है कि इमरान खान को माइनस किया, कल इमरान खान के ऊपर जो नया पर्चा हुआ है वो ज्यादा दफात लगे हैं उनपे, उस पर एक दफा और लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी। वो क्या फांसी की दफा लगनी चाहिए थी, उसने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दफा है, ये भी हो सकती है वैसे। हाँ, कि उसने पूरे के पूरे देखिए प्रॉब्लम क्या है। मैं आज यार मुझे किसी का डर नहीं है, मैं खुल के बात करूँ, मुझे बहुत डर नहीं है, लेकिन आप मुनासिब बात की। अल्लाह तो आप बड़े भाई की अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है, और अल्लाह ताला के इख्तियार में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, देखिए बात सुने, बात क्या हो रही है, मसला क्या है इस वक्त? मसला ये है कि ये 75 साल से जो बदबूदार निजाम जो चल रहा है यहाँ पे, जो निजाम यहाँ पे चल रहा है, जिसके अंदर कई कवानीन है और सो कौन सारी चीजें जो है, मतलब कुछ लोगों के लिए कानून ही कोई नहीं है, ये बदबूदार निजाम जो है ना, अब इस निजाम को खतरा पड़ गया है, जिसकी वजह से उस निजाम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे इकट्ठे हो गए एक साइड पे, दूसरी साइड पे एक अकेला इमरान खान और उसके साथ उसकी आवाम है। ठीक है, ये इशू है इस वक्त। तो अब आपके ख्याल में होगा क्या, कल आप अरेस्ट करेंगे इनको? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना भाई। अब देखिए, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने 30-31 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं, मैं समझता हूँ इन चीजों को। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में या तो ये सिस्टम चलेगा या इमरान खान चलेगा, ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। ये जंग हो रही है, ये भी तो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। सुने ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये पैरेलल नहीं चल सकती। अब या तो मतलब जो मैं स्मेल कर रहा हूँ, ये खान को मरवाना चाह रहे हैं, सिंपल बात है, दूसरी बात ही कोई नहीं। ये तो खुद भी कह चुके हैं बार बार सर, ये उसको मरना चाह रहे हैं, मतलब उसके जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। सर बात सुने आप, मतलब मैं जब क्रिमिनल कहता हूँ आपको तकलीफ होती है, आपका राना सनाउल्लाह 10 मरतबा ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान को इमरान खान से पाक करना है, क्या मतलब है इसका? आप मुझे बता दें क्या मतलब? सियासत की बात है। नहीं सर, सर वो सियासतदान है ही नहीं। सर वो सियासतदान है ही नहीं। दे वांट टू किल हिम। व्हाई? वो जो मरियम कहती है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो यही है कि इमरान खान को निकाल दो, हम और जरदारी गुड कॉप बैड कॉप जो है, जो 35 साल पहले खेलते रहे हैं, वो खेलते रहे। मेरा ख्याल है अभी बहुत शऊर आया हुआ है पाकिस्तान की कौम। सर शऊर तो इतना आ चुका है कि अगर इन्होंने ऐसी, एक मिनट, अगर से मुमकिन नहीं है, अगर इन्होंने ऐसी कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की जी, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, फिर इस मुल्क के अंदर जो कुछ होगा वो कोई भी नहीं संभाल सकेगा, ना कोई आफत संभाल सकेगा, ना कोई हाजी संभाल सकेगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको एक जगह बैठना चाहिए और एक सही किस चीज पे बैठना चाहिए। एक मिनट, अच्छा चले आगे ले जाने के लिए चले मैं पॉलिटिकल स्पेस सबको दें। एक मिनट, इक्वालिटी रखें, एक मिनट रिस्पेक्ट रखें, टॉलरेंस रखें सोसाइटी में। गुलाम साहब एक सवाल, आप मुझे बताएं जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत क्या होती है? हाँ, वो कहते हैं जिसमें बंदों को गिना जाता है तोला नहीं जाता। नहीं, वो तो खैर वो इलामा इकबाल की पुरानी एक चवल थी, बाद में मान लिया था। आज तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आई कब है भाईजान? एग्जैक्टली आज तक नहीं आई। ये मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, आज तक खान साहब की जमहूरियत भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जाहिर है वो भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रिजल्ट नहीं, खान साहब की अगेंस्ट थी,
खान साहब के अगेंस्ट थी, उनको सिंपल मेजोरिटी भी नहीं वो मिली। वक्त गुजर गया। चलो वो मुझे वाली ये बात नजर आ रहा है, है, मतलब मैं वो भी प्रूव मुझे कर ये सकता हूँ। नजर आ रहा है कि इमरान खान को कोशिश की जाएगी कि गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज उन्हें देखें जुमा या हफ्ता को हर सूरत में नाजरीन मुझे लग रहा है कि वो कोर्ट में पेश होंगे, फिर कोर्ट से वो आगे बाकायदा वो दोबारा हाजिरियां दें, वो कोर्टों में पेशियां भुगते, उनकी जमानत हो ना हो सकता है उनकी जमानतें कैंसिल कर दी जाएं और वो अरेस्ट हो जाए। ग्रैंड साहब एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, उसके बाद लेकिन हम इससे इजाजत सूरत-ए-हाल चाहेंगे। और पेचीदा हाँ हो इसी गई। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जी यही कोर्ट थी ना, कोई और कोर्ट तो नहीं थी? जी जी उस वक्त अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट में पूछा था कि आप हमें गारंटी देंगे कि ये दो माह जिंदा रहेंगे? हाँ, वो तो कोई भी नहीं दे सकता जाहिर है। हालांकि अतर मिनल्ला साहब अपनी 2 घंटे की गारंटी नहीं दे सकते थे, सही विद है। ड्यू अपॉलॉजी। देखिए मतलब हम बीइंग मुस्लिम हमारा तो ईमान है ना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ ये में। जो आप बातें कर रहे एक हैं, मिनट, ये नहीं, सॉरी, एक मिनट, मतलब वहां पे तो उन्होंने गारंटी मांगी थी, यहाँ पे तो इस पे कातलाना हमला हो चुका है, ये सारा कुछ हो चुका है भाई, ये सारा कुछ हो चुका है, कातलाना हमला हो देखिए जो चुका है, सब आप कुछ हो चुका राजा साहब है। फरमा रहे हैं यहाँ पे ना, किसी ने गारंटी दी है? राजा साहब जो आप फरमा रहे हैं ना, देखिए ये एक वाजे तौर पे, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अभी नजर आ रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं मुल्क के, उनका झुकाव जो है वो इस वक्त किसी और तरफ है, इमरान खान की तरफ नहीं है। और उसको जाहिर है वो करने के लिए जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, उसमें हम ये देखना है कि वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कोशिश होनी ही नहीं चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जमहूरियत का एहतराम करें और बर्दाश्त के साथ मिलजुल के, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन चाहे PMLN हो, चाहे PTI हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ इस बात पे, मगर मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखें बात सुने, अगर आप जमहूरियत चाहते हैं, अगर आप वाकई इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, तो भाई मेरे आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं, जिसको हम पसंद करें उसको ले आए यार। बिल्कुल, और दुआ करें कि आइंदा जो 2 दिन है वो खैर खैरियत से गुजरे, रात को कोई ऐसा एडवेंचर ना कोई हुकूमत और पुलिस करने की कोशिश करे और ना ही PTI करे। वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट के तारिक सलीम शेख साहब ने जस्टिस ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि मुफाहमत के साथ और एहतियात के साथ और समझदारी के साथ आगे जाया जाए, और यही आई थिंक माशरे के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर है। इसमें बस आखिरी बात मैं कहूंगा और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी गिलानी साहब, सर। यही हमारी बदकिस्मती है, तारिक सलीम शेख साहब को भी कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, मफामत के मुताबिक फैसला नहीं करना चाहिए। तो खुद ही तो आपने कहा कानून आए नहीं इस मुल्क ठीक है ना? देखें जो भी कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना यार। अभी तो यह है कि कुछ ठीक है ना, अभी प्रॉब्लम तो ये है यार वो जो कल जो एक इसके- तबाही मची हुई थी वो तो रुक गई है ना यार। इसके साथ ही वो इस मुल्क में नार की फैल रही थी वो तो रुक गई है ना। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा किसी और किसी और व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहिए, अल्लाह हाफिज।